साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे आज प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड से रिलेटिव 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथियों उत्तराखंड की जो भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। समूहों की परीक्षाओं में उत्तराखंड से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आज से शुरुआत कर दी है। सेट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, ज्या किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है? थारू का है या भोटिया का है या जौनसारी का है या राजी का है? तो साथियों आपको बताना है कि जो ज्या किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। तो साथियों इसका सही जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोटिया। भोटिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जागड़ा त्योहार किस देवता से संबंधित है? जागड़ा त्योहार किस देवता से संबंधित है? चामुंडा देवी से है या महासू देवता से या गंगनाथ देवता से या गोलू देवता से? तो साथियों जो जागड़ा त्योहार है वो किस देवता से संबंधित है? तो इसका हम सही आंसर जानेंगे ऑप्शन नंबर बी, महासू देवता। महासू देवता। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पे चलते हैं कि हनोल किस जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जौनसारी या बोक्शा या थारू या राजी? तो साथियों हनोल बताना है। हनोल जो जनजाति है उनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो किस हनोल जो स्थान है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये बताना है हमें इसमें। तो इसका पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। जौनसारी जो जनजाति के जो लोग हैं उनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हनोल। हनोल। अगला क्वेश्चन चलते साथियों पांचवा चौथा कि पंचबदरी में कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है? सुबेन। साथियों पंचबदरी में आपको बताना है कि सुबेन नामक स्थान पर स्थित बद्री है, आदि बद्री है या भविष्य बद्री है, योग ध्यान बद्री है या वृद्ध बद्री है? तो साथियों आपको आंसर देना है। इसका सही जवाब है भविष्य बद्री ही जो सुबेन नामक स्थान है वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, वसुंधरा प्रपात किस जनपद में स्थित है? चमोली में है या रुद्रप्रयाग में है या पौड़ी में है या नैनीताल में? साथियों आपको सही जवाब देना है कि वसुंधरा जो प्रपात है किस जनपद में स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब है चमोली। चमोली इज राइट ऑप्शन। तो साथियों आपको अच्छी लग रही होगी हमारी मेहनत। मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन परीक्षा वाणी से चुन चुन करके लिखे हैं। आपको बस कमेंट करना है कि कैसे लगे, एक लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है कि जागेश्वर मंदिर समूह के सभी मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो साथियों आपको देना है मध्यकालीन शैली में है या द्रविड़ शैली में है या प्राचीन शैली में है या केदारनाथ शैली में है? तो साथियों जागेश्वर जो मंदिर समूह है ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है, केदारनाथ शैली। तो जागेश्वर के जो मंदिर है साथियों, जितने भी मंदिर हैं ये केदारनाथ शैली में निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी कुटी निम्न में से कहाँ स्थित है? गांधी कुटी बताना है मुनस्यारी में है या रानीखेत में है? मुनस्यारी डबल बार हो गया यहाँ पे, या ऑप्शन नंबर डी तारी खेत में है? तो साथियों गांधी कुटी कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारी खेत। ताड़ी खेत या तारी खेत स्थान पे गांधी कुटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? और साथियों क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सीधे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपको बिल्कुल याद करना है, और इनकी हम यदि व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप देखिए इसको। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1914 में या 1917 में या 1919 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सभी जवाब है साथियों 1917, बोले तो 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2010 में या 2012 में या 2013 में या 2014 में? तो साथियों संबंधित वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि शतरंज जो परिमार्जन नेगी है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है शतरंज खिलाड़ी। और साथियों इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब कब दिया गया है ये आपको आंसर देना था। तो पहला ही आंसर राइट है, 2010 में ही अर्जुन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? गौरा पंत का या अनूप शाह का या कमलेंदु मती शाह या इलाचंद जोशी?
तो साथियों जीवन ज्योति जो कविता संग्रह है किसकी है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये आया भी है। कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती शाह की जो कविता है जीवन ज्योति, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसकी है, कमलेंदुमती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पर्दे की रानी किसकी रचना है, इलाचंद जोशी की, गुमानी कवि की, सुमित्रानंद पंत की, या कोई नहीं। साथियों आपको सही जवाब देना है कि पर्दे की जो रानी किसकी रचना है, पर्दे की रानी, तो आपका सही जवाब होगा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलाचंद जोशी। पर्दे की रानी जो रचना करी है वो इलाचंद जोशी ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है। पहाड़ी जो घसियारे जो चित्र है वो किस चित्रकार का है साथियों, आपको आंसर देना है। मोलाराम है, या सुरेंद्र पाल जोशी है, या रणवीर सिंह बिष्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पहाड़ी जो घसियारे चित्र है वो किस चित्रकार के हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, रणवीर सिंह बिष्ट की ये चित्रकारी है पहाड़ी घसियारे। अगला क्वेश्चन है 13, न्योली किस प्रकार का गीत है, न्योली। तो साथियों प्रणय गीत है, या लामण गीत है, या अनुभूति प्रधान गीत है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों जो न्योली जो गीत है यह अनुभूति प्रधान गीत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अनुभूति प्रधान गीत। अगला क्वेश्चन है साथियों, जंगल चट्टी किस जनपद में स्थित है, जंगल चट्टी कह रहा है। तो जंगल चट्टी आपको आंसर देना है, पौड़ी में है, या उत्तरकाशी, या हरिद्वार, या नैनीताल। इन 4 जनपदों में से आपको बताना है कि जंगल चट्टी किस जनपद में स्थित है। तो इसका पहला आंसर राइट है साथियों, पौड़ी गढ़वाल में ही जंगल चट्टी एक स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां कि उत्तराखंड क्रांति दल या यूकेडी का गठन कब किया गया, 1978, या 1979, 1975, 1976। तो साथियों उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया यूकेडी का, आपको याद रखना है 1979, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, 1979 में ही उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। काशी सिंह एरी इसके प्रथम वो थे, विधायक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो साथियों आपको सभी को पता है उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 है, वहीं राज्यसभा की सीटें की बात करें तो राज्यसभा सीटें 3 है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अगला देखें, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध कौन है, बचेंद्री पाल है, या रीना धर्मशत्रु है, या चंद्रप्रभा एतवाल है, या तानसी नुक्शी है। तो साथियों माउंटेन गोट के नाम से जो प्रसिद्ध है उनका नाम है चंद्रप्रभा ईतवाल। चंद्रप्रभा जो ईतवाल है इनका नाम है, माउंटेन गोट के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये पर्वतारोही है। अगला देखा 18वां, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था। साथियों कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक मोहन चंद था, या देवचंद था, या सोमचंद था, या महेंद्र चंद था। साथियों इसका सही जवाब है कि कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला 2 बार जो शासक था वो पहला आंसर सही है, मोहन चंद। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को, या 14 दिसंबर को, या 18 दिसंबर को, या 10 दिसंबर को। साथियों आपको सही जवाब देना है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 18 दिसंबर को उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। इस अल्पसंख्यक जो एक जाति है, एक वर्ग बना रखा है, इसके अंदर जितने भी मॉडर्न लोग होते हैं उनको रखा गया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को। नेक्स्ट देखें, फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो फूलों की घाटी साथियों चमोली जनपद में स्थित है, और फूलों की घाटी से ही पुष्पावती नदी निकलती है। क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, 2001, 2002, 2004, 2005। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक है, 2005 में ही फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। अगला देखें 21, क्वेश्चन 21वां चल रहा है, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है। साथियों काली नदी जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में बहती है, और काली नदी को श्यामा नदी भी कहते हैं, और काली नदी का जो जल है साथियों वो मंदिरों में भी नहीं चढ़ाया जाता है। और काली नदी भारत और नेपाल में सीमा रेखा का विभाजन भी करती है। साथ ही हम यहाँ पे पूछा गया है कि काली नदी की लंबाई कितनी है, तो 205 किलोमीटर है, या 252 है, या 80 है, या 136 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 252 किलोमीटर उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई है। तो 252 आपको बिल्कुल
याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22वां कि कुमाऊं में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए साथियों, बहुत पहले ही शुरुआत हो गई थी हमारे कुमाऊं से कि जो गो है, गाय वगैरह वगैरह पे हत्या हो रही थी, तो उस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कमिश्नर था कुमाऊं का, वो कौन था? ट्रेल था या इबर्टसन था या रेमजे थे या विकेट था? तो साथियों, जो 22वां का हम क्वेश्चन देखें तो इसका सही जवाब है जो कमिश्नर ट्रेल थे, ऑप्शन नंबर पहला, कमिश्नर ट्रेल ने ही कुमाऊं में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। कमिश्नर ट्रेल, और यही इन्होंने ही पटवारी के पद का सृजन भी किया था। ट्रेल ने बहुत सारे काम किए यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर ने। तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कमिश्नर था कुमाऊं का, वो ट्रेल था। पहला ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से कब जारी कर दिए गए हैं? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से कब जारी कर दिए गए? 31 मई 2023 को, या 2 अप्रैल 2011 को, या 30 अप्रैल 2013 को, या 31 मार्च 2011 को? तो 23वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, ये है आपका पहला ही ऑप्शन राइट है कि 31 मई 2013 को उत्तराखंड की जनगणना के जो आंकड़े हैं अंतिम रूप से जारी कर दिए गए थे, 31 मार्च 2013। अगला क्वेश्चन है 24वां, पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता है हिमवंत के नाम से, देवभूमि के नाम से, स्वर्णभूमि के नाम से, या आदि भूमि के नाम से? तो साथियों, जो पाली साहित्य था उसमें उत्तराखंड को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर पहला राइट है, सॉरी, हिमवंत के नाम से। ऑप्शन नंबर पहला राइट है, हिमवंत के नाम से ही पाली साहित्य में उत्तराखंड को जाना जाता था, हिमवंत। और आज का इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, 25वां, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए 25-25 करके मैं सीरीज चलाऊंगा, यहाँ पे उत्तराखंड पूरा कवर करूंगा। मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है पाँव में, कान में, नाक में, हाथ में। तो साथियों, मुनाड़, मुनाड़ जानते होंगे आप। तो जो मुनाड़ आभूषण होते हैं वो आपके कान में पहने जाते हैं, कान में पहना जाता है मुनाड़। तो साथियों, आई होप ये 25 क्वेश्चन थे उत्तराखंड से रिलेटिव। ये मिक्स क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। कुछ दिन बाद उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी आपको इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आपको बस अपनी तैयारी जारी रखनी है। दोस्तों, यदि हमारी मेहनत थोड़ी अच्छी लगती है या आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे चैनल में ज्वाइन वाले बटन में ज्वाइन हो सकते हैं, हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।